इतिहास कहते हैं, इतिहास की जितनी गहराई में जाएंगी वो उतना गहरा होता चला जाएगा। जितना पढ़ोगी उतना उसमें डूबते चले जाओगी। अब ऐसे हमारे इतिहास से जुड़े किस्से, स्पेशल डेज हम आप सबसे साझा करेंगे। मरुधर बुलेटिन की खास पेशकश, इतिहास में आज का दिन। नमस्कार, मैं हूं दीपिका जांगीड़ आपके साथ। इतिहास के पन्नों में आज क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ खास घटा जिसने आज के वर्तमान को बदला और आगे का भी भविष्य बदल रहा है। वो महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने देश दुनिया पर असर डाला। किन महत्वपूर्ण लोगों ने अक्टूबर 8 को जन्म लिया और किन लोगों का आज निधन हुआ। तो आइए चलते हैं इतिहास के इस खास सफर में। आज 8 अक्टूबर के दिन भारतीय वायुसेना आज अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक है। वायुसेना ने अनेकों बार अपने शौर्य और पराक्रम से भारत को गौरवान्वित किया है। वायु सीमा की सुरक्षा और विषम परिस्थितियों में हालात को संभालने की जिम्मेदारी भी भारतीय वायुसेना के जाबाजों के ऊपर है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। देश आजाद होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। 8 अक्टूबर की तारीख इतिहास में धनपत राय श्रीवास्तव की पुण्यतिथि के तौर पर दर्ज की जाती है। लोगों को यह नाम कुछ अनजाना सा लग सकता है, लेकिन अगर कहें कि 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद का निधन हुआ तो कलम के जादूगर को हर कोई पल भर में पहचान जाएगा। हिंदी और उर्दू के महानतम लेखकों में शुमार मुंशी प्रेमचंद को शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जानी कहती ही एक ऐसे एक्टर की छवि सामने आ जाती है जिसकी आवाज की कशिश और एक्टिंग के हुनर के सभी कायल थे। उनका नाम है राजकुमार, जिन्होंने लगभग 60 फिल्मों से एक में बढ़कर एक रोल अदा किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। जब भी बॉलीवुड की दिग्गज कलाकारों की बात होगी तो उनमें राजकुमार का नाम जरूर शामिल होता है। तो वही साल 2005 में 8 अक्टूबर यानी आज ही के दिन उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर के इलाकों को एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप ने हिला कर रख दिया। यह भूकंप रिक्टर स्केल पर 7.9 के पैमाने का था। इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ था। दक्षिण एशिया में यह भूकंप के इतिहास में सबसे भीषण भूकंप था। इसके बाद सर्दियों के आने के साथ ही भूकंप प्रभावित लोगों की मौत सर्दी और बीमारियों से होने लगी। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी ने वर्ष 1919 में एक साप्ताहिक और अंग्रेजी पत्रिका यंग इंडिया की शुरुआत की थी। 12 वर्षों तक काफी जोर शोर से इसका प्रकाशन जारी रहा और इसके बाद यह बंद हो गई। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि गांधी की यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी, जिस समय देश की लगभग 80% आबादी अंग्रेजी जानती भी नहीं थी। महात्मा गांधी ने अपने विचार एवं दर्शन को प्रसारित करने के लिए इस पत्रिका की शुरुआत की थी। जिस साल यंग इंडिया का आगाज किया गया था वो भारत के लिए क्रोध और आक्रोश का साल था। प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला कठोर रॉलेट अधिनियम, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि इस पत्रिका के अहम मुद्दे थे। ऐसे ही हर रोज इतिहास से जुड़े पन्ने हम आपके सामने पलटते रहेंगे और आपको इतिहास से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।